वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनद-ए रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार अरबाब इल्म व बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामीन इज़ाम इज़्ज़त की पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस जलसे की निज़ामत फरमा रहे नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा ख़लीली साहिब क़िबला, जो आप ही की बस्ती के रहने वाले हैं और आप ही की महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। और इस जलसे की सदारत फरमा रहे हमारे बुज़ुर्ग आलिम साहिब क़िबला मौलाना अखलाक साहिब क़िबला, ये इस प्रोग्राम की क़ियादत फरमा रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मुझसे पेशरू शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना फ़ारूक रज़ा साहिब क़िबला ने बड़ी मेहनत से पढ़ा और आपने सुना। क़ारी सालिम साहब और मुफ्ती फैज़ान नईमी साहब क़िबला दीगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों के इक़बाल को बुलंद व बाला फरमाए आमीन। और हम सबों को हक़ सुनने की, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये आपका प्रोग्राम जश्न दस्तारबंदी के हसीन मौके पर इसको सजाया गया और आप तशरीफ़ रखते हैं। एक गुजारिश तो ये मैं करूँगा, काफ़ी वक्त से मैं देख रहा हूँ और इंतशार नहीं करना है। जब आप ज़िक्र नबी या अल्लाह का ज़िक्र सुने तो दिल की गहराइयों से सुने और दिल के कानों से सुने। ऐसी महफिलों की बेअदबी करने से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। हम आए इसलिए हैं कि यहाँ पर हम बयानात सुनेंगे और इल्म दीन सीखे सिखाएंगे, उसकी बरकतों से माला माल होंगे। दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, मेहमान भी तशरीफ़ लाए होंगे, तो मैं गुजारिश करूँगा जो इधर आधर गलियों में टहल रहे हैं या बेजा मदरसे में बैठे हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ी देर जलसागाह में तशरीफ़ ले आएँ। प्रोग्राम चलता रहेगा और ये आपका बड़ा मुबारक प्रोग्राम है और आप अपनी माते की निगाहों से इसमें दस्तारबंदी भी मुलाहज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और ख़ुशी की बात यह है, मुझे बताया गया कि आपके इस महबूब इदारे में जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, कई बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ 5-5 पारे सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुशी बालाए खुशी एक ये भी है कि एक बच्चे ने तो फजर से बादे फजर से लेकर ज़ोहर की नमाज तक 20 पारे एक बैठक में सुनाए। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम असातिज़ा नाज़िम मदरसा और अराकीन मदरसा तमाम की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और मौला इन बच्चों को सच्चा पक्का दीन मतीन का खादिम बनाए। आमीन। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, रिक्वेस्ट है कि आप दिल के कानों से मुझे सुनना है। थोड़ी देर मुझे सुनानी है और बात ख़त्म कर लेनी है इंशाअल्लाह। आप सब तैयार हैं ना, बेदार हैं ना? हाँ, ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा है और ध्यान कहीं और हो। और बेटा आप बच्चों, आप भी नहीं बोलोगे। ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं और ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा कल है। कल ये अच्छे होंगे तभी हमारा कल अच्छा होगा। बेशक। ये अच्छे नहीं होंगे तो हमारा कल बहुत ख़राब होने वाला है।
ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, तो हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। ये हमारा कल है, ये अच्छे हो गए तो हमारा कल अच्छा हो जाएगा। तो गुजारिश ये है जितनी देर भी यहाँ बैठेंगे सुनेंगे, और जो इधर आधर गलियों में टहल रहे हैं या मदरसे में बैठे हैं, मेरे भाई अगर आवाज़ सुन रहे हो तो वो जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएंगे और कुछ दीनी बातें सीखे सिखाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को परवरदिगार आलम हक़ी गोयाई अता फरमाए। आइए अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। वाह, जरा बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको बेदार कर लूँगा तो मैं समझ लूँगा तकरीर हो गई। आज मेरा मौजू यही है कि मैं आपको बेदार कर लूँ। अगर आपको मैंने बेदार कर लिया तो मैं समझ लूँगा मैं कामयाब हो गया हूँ। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे बोलिए बोलिए भाई, ये देना हर एक के बस की नहीं है। देने के लिए कुछ मटेरियल होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ दिल का बड़ा होना भी ज़रूरी है। माल हो, दिल छोटा है, खसीस है, कंजूस है, बखील है, वो भी नहीं दे सकता है, और जो खाली हो वो भी नहीं दे सकता है। तो देने के लिए क्या ज़रूरी है? देने के लिए माल भी ज़रूरी है और फिर दिल वाला होना भी ज़रूरी है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, हमें नबी का नारा लगाते हुए शर्म आती है। हम नेताओं का नारा लगाएं, दुनियावी नारा लगाएं, हम अपने गिरेबान को फाड़ लें, हम अपनी आवाज़ों को बैठा लें, हमें शर्म नहीं आती है। लेकिन जब नबी का नारा लगवाया जाए, जब कोई दीनी बात पूछी जाए या दीनी बात बताई जाए तो हमें शर्म आती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, शर्म इस बात में नहीं आनी चाहिए। हज़रत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाया, दो चीज़ें इल्म कभी नहीं सीखने देती हैं। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें कभी इल्म नहीं सीखने देती हैं। एक तो शर्म है, हया है। जिस इंसान में हया होती है, शर्म होती है, वो कभी दीन नहीं सीख सकता, वो कभी इल्म नहीं सीख सकता, क्योंकि वो पूछता इसलिए नहीं है कि उसको शर्म आ जाती है। तो शर्म ऐसी चीज़ है कि शर्म ये इल्म को नहीं सीखने देती। हदीस पाक में है बुखारी शरीफ में। दूसरी चीज़ है तकब्बुर, अनानियत, एटीट्यूड, टशन। जब इंसान तकब्बुर में रहता है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो किसी से पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ये समझता है मैं पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ये मेरे से बड़ा है, ये पूछ कैसे सकता है। इसलिए तकब्बुर और शर्म ये दोनों चीज़ इल्म नहीं सीखने देती है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। न शर्म होना चाहिए और न तकब्बुर होना चाहिए, न गुरूर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, शर्म हमें कब आती है? हमें शर्म नबी का नारा लगाने में आती है, हमें शर्म दीन की बातें सीखने में आती है। अगर हम मस्जिदों में नमाज सिखाएं तो बुजुर्ग नजरें चुरा के भागते हैं। हम इमाम साहब के बराबर में खड़े नहीं हो सकते, हम नमाज का तरीका नहीं सीख सकते। लेकिन याद रखो, ये लोगों नमाज पढ़ने में, सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म नमाज छोड़ने में आनी चाहिए, शर्म रोज़ा छोड़ने में आनी चाहिए, शर्म शराब की हट्टियों में जाने में चाहिए। शर्म जो है हमें माँ बाप की बेइज्जती करने में आना चाहिए। शर्म हमें गाली गलौज में होना चाहिए। शर्म हमें सब्बो सितम में होना चाहिए। शर्म हमें दीन से, जो दीन से हमें दूर कर रही है, उन चीज़ों से होना चाहिए। लेकिन हम शर्म किस चीज़ से करते हैं? याद रखो, ये शर्म ऐसी चीज़ है, अगर शर्म दीन सीखने सिखाने में करोगे तो तुम दीन सीख नहीं सकते हो, दीन सिखा नहीं सकते हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं दीन सीखने सिखाने में शर्म नहीं करना चाहिए। तो हमें शर्म किस चीज़ में करना चाहिए? शर्म हमें उस चीज़ में करना चाहिए जिसको इस्लाम ने मना किया है, उस काम को करते हुए शर्म आनी चाहिए। आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत कहते हैं खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में।
आप सोच क्या रहे हैं मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा दबी हुई है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों का माहौल बनाऊँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच क्या रहे हैं, अगर आवाज़ ज़्यादा हो रही है तो कम करवा सकते हैं, बिना माइक के भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपके समझ आनी चाहिए और आप दिल के कानों से सुनेंगे। समझ में तो आ रही है ना? चाहे बोले नहीं आप चाहे बोले नहीं, सुनते रहें और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझते रहें। थोड़ी देर मुझे आपको पढ़ाना है, बात ख़त्म कर लेनी है। अल्लाह अकबर। ये प्रोग्राम आपका कन्वोकेशन जो है ये दस्तार बंदी के ताल्लुक से है। अल्लाह कुरान